Assalamu alaikum students. In previous lecture we have learned about identifiers, keywords, variables, how we can declare a variable, how we can define a variable, as well as we have also learned about initializing a variable. So in today's lecture the topics we are going to cover are rules for naming variables, constants and data types. So let's begin. First of all we will learn all the rules which are compulsory for naming variables. So let's have a look. The first rule is a variable name can consist of letters, digits and the underscore. First character must be letter or underscore. एक वेरिएबल नेम में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर साइन। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता। कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्कोर। और फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कंपल्सन है कि वो लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, वो डिजिट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कोई इस तरह से मेंशन कर दें कि मतलब कोई भी नेम है, अहमद है, तो ये करेक्ट वेरिएबल नेम होगा क्योंकि इसमें लेटर यूज हुआ है। और अगर हम इस तरह से कह दें अहमद 23, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें लेटर्स यूज हुए हैं प्लस इसमें डिजिट्स भी यूज हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम इसमें ये यूज कर लें, ये तब भी करेक्ट अगर हम अंडरस्कोर साइन यूज कर रहे हैं। और अगर हम इस तरह से लिखें तो भी क्या होगा, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, उसके लिए कंपल्शन है कि वो लेटर हो सकता है, लेटर से शुरू हो, या फिर वो एक अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। सपोज आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इस तरह से ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये उसमें अलाउड नहीं है, ये रूल को ब्रेक कर रहा है। क्योंकि रूल्स में क्या था कि आप सिर्फ लेटर ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं। इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस लाइन में जो क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट लेटर के लिए कंपल्शन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ लेटर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर तो ये उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करा, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसलिए ये एक वेरीफाइड और वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। नेक्स्ट रूल क्या है, सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस होगा। लोअर केस में जब आप कोई चीज़ लिखोगे उसमें, और अपर केस में जब आप लिखोगे तो उसमें डिफरेंस होगा। सपोज आपने यूज़ ये वेरिएबल किया शुरू में जब आपने डिक्लेयर किया, और बाद में जब आपने यूज़ किया तो आपने इस तरह से इसको लिख दिया, इसमें आपने क्या किया, ए स्मॉल लिख दिया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये और ये वेरिएबल सेम है। ये अहमद जिसमें ए कैपिटल है फर्स्ट लेटर, और ये वाला अहमद जिसमें फर्स्ट लेटर स्मॉलर है, लोअर केस में है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इनको एक वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सी हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स हमने देखे थे जिनके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, और आप उनको उन फंक्शंस के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप उनको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते तो आप उनको वेरिएबल नेम के तौर पर भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या रूल है, वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। मतलब ये जो लिमिट है, सपोज ये जो कैरेक्टर था, ये जो वेरिएबल था, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। अब ये कैरेक्टर लेंथ कहाँ तक हो सकती है, 31 कैरेक्टर्स तक। 31 के बाद भी अगर आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट 31 को कंसीडर करेगा, और उसके बाद जितने भी रेस्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, उसमें जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं, उन सबको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। उसमें मैक्सिमम लिमिट एक वेरिएबल नेम की कितनी है, 31 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक वेरिएबल नेम के लिए जब भी हम स्पेस देते हैं तो क्या करता है, उसको वो ये चीज़ शो करता है कि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, कि इन दोनों में ये गैप है। सपोज हम ये लिखते हैं DPS, और उसके बाद अगर हम ये स्पेस दे देते हैं DPS एंड,
तो ऐसे में क्या होगा, इन दोनों में स्पेस है, इसका मतलब है ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, स्पेस ना दें और साथ लिखें, तो फिर हम इसको एक वर्ड कंसीडर करते हैं। तो एक वेरिएबल नेम के लिए अगर ब्लैंक स्पेसेस होंगी तो उनको दो वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा, उसको एक वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी भी वेरिएबल को नेम करने के लिए ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप। पीछे हमने देखा था इंट abc, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल थी प्रीवियस लेक्चर में, इंट abc कुछ इस तरह से थी। अब क्या है, इसका मतलब है कि abc के लिए आपने कौन सी डेटा टाइप रखी हुई है, इंटीजर। अब आप ये नहीं कर सकते कि इसी प्रोग्राम में इसकी डेटा टाइप चेंज कर दें, इसको फ्लोट कर दें। एक वेरिएबल एक ही डेटा टाइप से लिंक कर सकता है, एक से ज्यादा डेटा टाइप से लिंक नहीं कर सकता। क्लियर? पास क्या है, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कि जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उनको हम क्या चीज कहते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट्स। अब जैसे क्या होगा, हमने ये भी फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज किया था कि ये किस लिए यूज होता है, एक कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन करने के लिए, कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी हर एक टाइम पे ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पाई की वैल्यू कहीं भी जाके चेंज नहीं होती है, 3.142857 ही रहेगी। इसी तरह से अगर 5 है तो 5 का मीनिंग 5 रहेगा, 5 6 7 8 को रिप्लेस नहीं करने वाला। 3 है तो 3 3 ही रहेगा, 3 भी रिप्लेस नहीं होगा। तो जो क्वांटिटीज अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट्स। जैसे यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 3.142857। अब टाइप्स देखते हैं, कांस्टेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। There are two types, कौन कौन सी हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एंड कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है किसमें, इंटीजर्स में और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो नंबर्स जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। डेसिमल पॉइंट के बगैर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। इनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है और इंटेग्रल पार्ट भी होता है, ये आपको बड़े अच्छी तरह से पता है। अब अगर हम इंटीजर की एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो क्या होगा, +5 करेंगे तभी इंटीजर है, -5 करें तभी ये क्या होगा, इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 5.3 करें, क्योंकि इसमें इंटेग्रल पार्ट भी है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। किस कैटेगरी में फॉल करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, क्योंकि इसमें इंटेग्रल पार्ट भी है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इंटीजर्स की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हैं और उसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाए कैरेक्टर कांस्टेंट्स पे, कि कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं जी, सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल सिंबल। कोई एक अल्फाबेट या कोई भी एक डिजिट या कोई भी एक सिंबल, जिसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं विद इन अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी सिंबल में आप जब उसको क्लोज कर दोगे, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो डिजिट हो, या फिर कोई भी सिंबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डिजिट की, अल्फाबेट की बात लेते हैं। ये सिंगल अल्फाबेट हो गया, अगर आपने उसको सिंगल अपोस्ट्रोफी में क्लोज किया है, ये सिंगल अपोस्ट्रोफी साइन है। अगर आपने इसको अपोस्ट्रोफी में क्लोज किया है, तो ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। और उसके अलावा डिजिट की अगर बात करें, सपोज अगर ये डिजिट है, इसको भी हमने अपोस्ट्रोफी में क्लोज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। और अगर कोई भी सिंबल है, सपोज हम इक्वल ले लेते हैं, इसको भी अगर हम अपोस्ट्रोफी में क्लोज करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल लेटर या सिंगल सिंबल, इनको जब भी आप किस में क्लोज करेंगे, इस अपोस्ट्रोफी सिंबल में,
तो ये क्या बन जाएंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट। और इनके सिंगल से मेंशन हो रहा है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 1, कि एक कैरेक्टर ही इसमें आ सकता है। ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, और ये भी क्या है, एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड के पेपर में आता है और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, और आपने इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस कुछ टेबल्स हैं जो आपने बड़ी अच्छी तरह से करने होंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं डेटा टाइप होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। सो डेटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विच डिफाइंस a set of values and a set of operations on those values, कि आप इस डेटा टाइप में कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं और उन वैल्यूज़ पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं, हमने एक पढ़ी थी, कौन सी होती है, इंटीजर डेटा टाइप होती है। तो इंटीजर होने का मीनिंग क्या था कि इसमें से पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। अब अगर आप इनमें 5.34 ऐड करना चाहोगे तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह से यानी इसका मतलब क्या होता है कि डेटा टाइप ये चीज़ स्पेसिफाई करती है कि आप का जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, किस टाइप की वैल्यू को अपने अंदर रखेगा, और इसके अलावा आप उस पर ऑपरेशन भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक इसमें दिया हुआ है वो क्या है, डेटा एंड इट्स टाइप्स आर डिफाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस द डेटा। कि आपको क्या करना पड़ता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करते हो ना, तो प्रोग्राम शुरू करने के फौरन बाद आपने क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स लेने हैं और उनकी डेटा टाइप्स, हर एक चीज़ आपने क्या करनी है, शुरू में बिगिनिंग में ही आपने उसको डिफाइन कर देना है एक्चुअल प्रोग्राम की सारी कोडिंग करने से पहले। कॉमन स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स आर कौन कौन सी हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, ये कौन सी हैं तो हम बाद में देखते हैं। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन सी हैं, जो सी की तरफ से, सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड है, पहले से दी हुई है। यूज़र अपनी तौर पे भी कोई डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, लेकिन मोस्टली हम स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स ही इसमें यूज़ करेंगे। आप भी यूज़ करेंगे क्योंकि आपके स्कोप में बस यही है, बुक के स्कोप में। सो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंट, फ्लोट, डबल एंड चार, मीन्स ये कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है इन सी लैंग्वेज। इनकी डिटेल देखते हैं क्या क्या है। डेटा टाइप की टाइप्स कौन कौन सी हैं और हम इसको कैसे लिखते हैं। आप जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में क्या है, इंट काउंट इज इक्वल टू 125। इसमें इंट क्या होगा, ये क्या चीज़ स्पेसिफाई कर रहा है, डेटा टाइप को, ठीक है। काउंट क्या चीज़ स्पेसिफाई कर रहा है, वेरिएबल, कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसका मतलब है इसमें आप क्या चीज़ होल्ड कर सकते हैं, इक्वल का मतलब क्या, आपने इसमें वैल्यू असाइन की है। इसमें आप कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 125 मीन्स सिर्फ इंटीजर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसलिए आप उसमें क्या असाइन कर रहे हैं, 125। सो काउंट इज अ वेरिएबल विद डेटा टाइप, टाइप इंटीजर और नंबर, और इसमें वैल्यू आप कौन सी स्टोर कर रहे हैं, 125। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप को, कि इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है। इंट, इसके लिए जो इंटीजर के लिए जो शॉर्ट हम यूज करते हैं वो कौन सा रिजर्व वर्ड है, इंट। इंट इज यूज्ड फॉर इंटीजर, और इसमें क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, लाइक 20, 45, 123, और इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद इसकी फर्दर सब कैटेगरीज कौन सी हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट इंटीजर भी होता है और लॉन्ग इंटीजर भी होता है। जो शॉर्ट इंट होता है इसमें आप कौन कौन सी कहाँ तक नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ ये वाले फिगर्स ले सकते हैं, इस रेंज में फिगर्स ले सकते हैं, इस रेंज में डाटा ले सकते हैं, इसके अलावा आप इस रेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने इस रेंज को क्रॉस करेंगे तो फिर आपको डेटा टाइप कौन सी लेनी पड़ेगी, लॉन्ग इंटीजर, जिसकी कैपेसिटी, जिसकी जो रेंज है वो ज़्यादा नंबर्स की है। तो डेटा टाइप हमें क्या चीज़ बताती है कि इसमें किस टाइप का डाटा होल्ड करेगा, वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि डेटा टाइप क्या चीज़ बताती है,
कि वो वेरिएबल अपने अंदर जो स्टोर कर सकता है वो किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उस पर आप एक्शंस फिर कौन से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर जो डाटा टाइप है, ये साइंड भी हो सकती है और अनसाइंड भी हो सकती है। साइंड और अनसाइंड में ये होता है कि साइंड एक होती है डाटा टाइप इंटीजर और एक होगी साइंड इंट। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों लेती हैं। ये क्या करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को ही होल्ड कर लेती हैं, दोनों को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन जो अनसाइंड होती है ये नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं करती है। जो इंट होगी या जो साइंड इंट होगी ये पॉजिटिव नंबर्स को भी हैंडल कर लेती है और ये नेगेटिव नंबर्स को भी हैंडल कर लेती है। लेकिन जो अनसाइंड होगी ये नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं कर पाती। सो यहाँ यही है, साइंड इंटीजर्स कैन स्टोर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड अनसाइंड स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। अब आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल को आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, ये एमसीक्यू में भी आता है और अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा तो आप बड़ी इजीली इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल में क्या है, इंटीजर डेटा टाइप्स की फर्दर जो कैटेगरीज हैं वो सारी बताई हुई है। कौन कौन सी है, इंट, अनसाइंड इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, लॉन्ग है और अनसाइंड लॉन्ग है। अब ये क्या चीज़ है, इसकी मेमोरी में स्पेस कितनी रिजर्व होगी इस वेरिएबल के लिए। अगर आप अपने वेरिएबल को इंट डेटा टाइप देते हैं तो मेमोरी में उसके डेटा को स्टोर करने के लिए वो कितनी मेमोरी रिजर्व करेगा, 2 बाइट्स। हमने कहा था वेरिएबल किस लिए यूज होता है, मेमोरी में लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए और उसके बाद उससे डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए। तो अगर आपने अपने वेरिएबल को इंट डेटा टाइप दी है तो मेमोरी में कितनी वैल्यूज, कितनी बाइट्स स्टोर करेगा, उसके लिए कितनी रिजर्व हो जाएंगी, 2 बाइट्स। अगर अनसाइंड इंटीजर है तो उसके लिए कितनी होंगी, 2। शॉर्ट के लिए कितनी होती हैं, 2। अनसाइंड के लिए भी कितनी होती हैं, 2। लॉन्ग के लिए कितनी होंगी, 4 बाइट्स। और अनसाइंड लॉन्ग के लिए कितनी होंगी, 4 बाइट्स। ये अदर नेम्स देख लें, इंट या साइंड एक ही बात है। शॉर्ट और शॉर्ट इंट कर लें, अनसाइंड और अनसाइंड शॉर्ट इंट कर लें। आपने इनकी वैल्यू, जैसे साइंड की रेंज क्या है, -3 to 7682, 3 to 767। अनसाइंड की 0 to 6535, -3 to 7682, 3 to 76, 0 to 65635। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे नंबर्स बड़े अच्छे से इसकी वैल्यूज़ को याद करना है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। और जब भी डिटेल अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इंट लेंगे, हेडिंग आप पहले देंगे जी इंट, और उसके बाद इट स्टोर्स वैल्यूज़ from this to this, its other name is this and the memory it reserves is 2 bytes। इस तरह करके आप उसकी सारी डिटेल शॉर्टली हर एक पॉइंट की लिख लेंगे, ठीक है। और इससे आपका शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, शॉर्टली सारी का सारा लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे आज के पॉइंट सारे के सारे। अभी डाटा टाइप्स रहती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की रहते हैं सारे के सारे, और करेक्ट डेटा टाइप्स हैं वो भी रहती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम बाकी जो भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको हम करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, मुझे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।